नमस्कार दोस्तों, न्यूज एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे हम इसी प्रकार की अपडेट आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों, आज की अपडेट में हम बात करेंगे, फिर होंगे कई सारे अतिथि शिक्षक बाहर, शाला आवंटन में और हो सकती है देरी, और इसमें वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी मेरिट लिस्ट कब आएगी। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि विगत 2-3 महीनों से अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग प्रक्रिया चल रही है, जिसमें लगातार देरी होती आ रही है। उच्च पद प्रभार, ट्रांसफ़र और अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग से इसमें देरी हो रही है, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इन सभी कारणों से प्रदेश में अभी तक कई सारे स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पाई है। कई सारे अतिथि शिक्षकों ने काउंसलिंग कर चुके हैं और मेरिट लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आपका इंतज़ार थोड़ा सा और बढ़ सकता है, क्योंकि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले अभी कुछ अतिथि शिक्षकों को स्कूल अलॉट कर दिए गए थे, लेकिन अगले ही दिन वे स्कूल पोर्टल से हटा दिए गए। ऐसे में हम सभी को लग रहा था कि दशहरे के बाद 14 या 15 तारीख को मेरिट लिस्ट आ जाएगी, लेकिन अब इसमें थोड़ा और विलम्ब हो जाएगा, क्योंकि 14 से 18 अक्टूबर तक शिक्षा विभाग के अधिकारी अतिशेष शिक्षकों की आपत्तियों को सुनेंगे। ऐसे में अतिथि शिक्षकों की मेरिट लिस्ट अब 18 अक्टूबर के बाद ही आएगी, और ऐसे में कई सारे अतिथि शिक्षकों को बाहर भी होना पड़ेगा, क्योंकि 14 से 18 अक्टूबर के बीच कई सारे स्कूलों में अतिशेष शिक्षक जाएंगे और कई सारे अतिथि शिक्षक बाहर भी होंगे, क्योंकि नियमित शिक्षकों के आने के बाद भी कई प्राचार्य और संकुल प्राचार्यों ने अतिथि शिक्षकों को कार्यमुक्त नहीं किया था, तो अब वे कार्यमुक्त करेंगे और वे अतिथि शिक्षक भी अब बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस खबर पर दैनिक भास्कर ने एक लेख लिखा है, तो आइए हम उसी पर चर्चा करते हैं। नौकरी पर संकट, स्कूल शिक्षा विभाग के अफसर एक बार फिर 14 से 18 अक्टूबर तक आपत्तियों को सुनेंगे। अतिशेष शिक्षकों के आते ही अतिथि होंगे बाहर। पहले उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया और फिर सरप्लस शिक्षकों की प्रक्रिया से स्कूलों में पिछड़ की शिक्षा व्यवस्था। काउंसलिंग के बाद भी अब तक कई सरप्लस शिक्षक कम शिक्षकों वाली शालाओं में नहीं पहुंचे। ऐसे में इन शिक्षकों का आरोप है कि उनकी आपत्तियों पर सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में स्कूल शिक्षा विभाग ने इनकी आपत्तियों की सुनवाई के लिए कमेटी बनाई। इस कमेटी को सरप्लस शिक्षकों ने अपनी आपत्तियां भेज दी है। अब 14 से 18 अक्टूबर तक इन अभ्यावेदनों का निराकरण कर नए आदेश जारी किए जाएंगे। इन शिक्षकों की कम शिक्षकों वाली शालाओं में पोस्टिंग के साथ ही वहाँ तैनात अतिथि शिक्षकों को कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। ऐसे में अतिथि शिक्षकों की नौकरी पर फिर से संकट खड़ा हो गया है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के संचालक ने निर्देश जारी कर दिए हैं। वही सरप्लस शिक्षकों की आपत्तियां एक बार फिर से अधिकारी सुनेंगे। अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग में ये हुआ दोस्तों, जैसा कि पहले 28 और 29 अक्टूबर को सहायक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षकों की काउंसलिंग आयोजित की गई। 15 सितंबर को माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग की गई। हालांकि इसमें विज्ञान के विषय के शिक्षक को छोड़ दिया। प्राथमिक और माध्यमिक अतिशेष शिक्षकों की 23 सितंबर को फिर से काउंसलिंग की गई। इसके बाद भी शिक्षकों ने तरह तरह के आरोप लगाए, तो संभागीय कमेटी ने अतिशेष शिक्षकों के अभ्यावेदन 5 से 11 अक्टूबर तक लिए। और क्या हुआ, पढ़ाई नियमित शिक्षकों के आने के बाद भी प्राचार्य संकुल प्राचार्य ने अतिथि शिक्षकों को कार्यमुक्त नहीं किया। अब कार्रवाई होगी दोस्तों। और देखते हैं इसमें अपडेट। प्रक्रिया से सरकारी स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हुई। सरप्लस प्रक्रिया से स्कूलों में पढ़ाई पिछड़ गई। अगस्त से शुरू हुई यह प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई। जिन शिक्षकों के आदेश हुए हैं वह भी पूरे ज्वाइन नहीं हुए हैं। जिनके नाम सरप्लस में आए थे वह इस प्रक्रिया में लग गए थे। इसकी वजह से इस प्रक्रिया में स्कूलों में लगभग 1 माह तक पढ़ाई प्रभावित रही। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया भी अधूरी पड़ी है। ऐसे में त्रैमासिक परीक्षा तो जैसे तैसे आयोजित कर ली गई, लेकिन 6 माही परीक्षा की पढ़ाई अभी तक शुरू नहीं हो पाई। अतिथि शिक्षकों के व्हील जनरेट करने के आदेश। स्कूल शिक्षा विभाग का यह दावा है कि सरप्लस प्रक्रिया से
ऐसे स्कूलों में नियमित शिक्षकों की व्यवस्था हो गई है जहां पर शिक्षकों की कमी थी और अतिथि शिक्षकों की सेवाएं ली जा रही थी। संचालक ने सभी डीओ को पत्र जारी कर कहा है कि स्कूलों में नियमित शिक्षकों के पहुंचने के बाद आमंत्रित किए गए अतिथि शिक्षकों के विल जनरेट कर उन्हें कार्यमुक्त कर दिया जाए। अतिथि शिक्षक पोर्टल से मिली जानकारी में यह भी सामने आया है कि नियमित शिक्षकों के स्कूल में पहुंचने के बाद भी अतिथि शिक्षकों को कार्यमुक्त नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में जिम्मेदार प्राचार्य, संकुल प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों यह रही आज की अपडेट। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आगे और भी हम आपको इसी प्रकार की अपडेट देते रहेंगे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ में। धन्यवाद।